अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। संडे रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से कमेंट्स ट्विटर पे और व्हाट्सएप के ज़रिए जो मैसेजेस आए, तो इसलिए फिर जागना पड़ा। जागने से मुराद है आपको बताना पड़ा कि लेटेस्ट पोजीशन के। हाँ जी, सबसे पहला जो इशू आपके सामने है वो शहबाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से जो मुख्तलिफ चैनल या मुख्तलिफ अखबारात वो कंट्रोवर्सी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले दिन ही बाकायदा ट्वीट में जो बात कही थी वो आज भी स्टैंड कर रही है कि देयर इज अ स्प्लिट डिसीजन। जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर ने ज़मानत दे दी है मेरी इतलात के मुताबिक, और जस्टिस असद जावेद गुराल साहब ने ज़मानत नहीं दी, रिजेक्ट कर दी है। और गालबन शायद कहा है कि इसका ट्रायल जो है वो 6 महीने में या साल में कोई शायद टाइम लिमिट दिया है कि इतने अरसे में डिसाइड किया जाए। अब अगर हम और वेबसाइट लाहौर हाईकोर्ट की वेबसाइट पे देखिए अमूमन होता क्या है, यहाँ कन्फ्यूजन जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। जब 2 रुकनी बेंच हो, 2 रुकनी बेंच में होता यह है कि स्टाफ एक दिन एक जज का स्टाफ आता है, दूसरे दिन दूसरे जज का स्टाफ आता है, स्टेनो वगैरह सारे जो है ना वो रिकॉर्ड करते हैं। तो जिस दिन ये केस लगा हुआ था उस दिन जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर साहब का स्टाफ मौजूद था। तो वो जिसको जब कोर्ट में फिर वो फाइल उसके मुताबिक एंट्री देनी होती है कंप्यूटर में, जब वो बेल अलाउ कर दी, वहां पर अनाउंस कर दिया, तो उसकी वजह से वहां लिखा है अलाउ। और स्टेटस पे गलती भी हो सकती है, कोताही भी हो सकती है, लेकिन उसकी बुनियाद के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि जमानत हो गई है। जब तक तहरीरी हुक्म ना आए, कंट्रोवर्सी फिर जनरेट करने की कोशिश करी। ओरल अनाउंस जजेस बाहर तशरीफ नहीं लाए, जजेस बाहर तशरीफ लाते और वो फैसला दे देते, और जब अंदर जाकर फिर जब वो फैसला तहरीर कर दे उस वक्त भी फैसला तब्दील किया जा सकता है, कोई रिक्वायरमेंट है नहीं है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इसमें जजेस ने बाहर रोस्ट्रम के ऊपर अनाउंसमेंट नहीं दी है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं खुद जो कि कोर्ट के अंदर मौजूद था, इसलिए मुझे अंदाजा है कि व्हाट हैपन, क्या हुआ वहां पर। और दूसरी जहां तक बात है कि हम उस केस को अगर मेरिट पे देखते हैं, देखिए मेरिट पे ट्रायल अगर चला तो शहबाज शरीफ और जितने मुलजम हैं सबको सजाएं हो जाएंगी। ट्रेसेस क्या सबूत मौजूद है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और काफी ढेर सारे हैं। बड़ी रिकॉर्ड की बातें मैं बता रहा हूं आपको, एविडेंसेस कुछ मैंने देखी हैं। और वो चाहे CFO ले लें उनका, निसार ले लें उनका, या मुश्ताक चीनी वगैरह, वो सब लोग ले लें, वो जो असासे करोड़ों थे, करोड़ों से अरबों में गए, जो ट्रैवल किए, वो सारी रिकॉर्ड की चीज़ें हैं और रिकॉर्ड पर अवेलेबल हैं। यानी मैं ऐसा कहूँ कि नहीं है, मेरिट के ऊपर ये केस नहीं बनता, नहीं मेरी ज़ाती राय है। हार्डशिप के ऊपर जजेस नहीं है, ट्रायल डिले हो रहा। अब ट्रायल डिले को हार्डशिप में आप ले जाएं तो हार्डशिप की अभी डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है जी। मैं फिर इत्तलाल इसहाक के केस में अंदर जो 2 बेस बनाए हुए हैं ना, उसमें ये ऐसी कंडीशनैलिटी नहीं है नहीं ना। जब है नहीं है तो फिर कैसे कह दिया जाए कि ऐसा है? तो ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना यहां बैठकर बड़े साफ लफ्जों के अंदर। जस्टिस जो मैंने आज इनिशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, आज से मुराद है सैटरडे वाले जो इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की, उस इंफॉर्मेशन में जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर ने जो अपने तफसीली वजूहात देनी थी वो शायद तहरीर कर दी हैं और दस्तखत भी हो गई हैं, लेकिन वो जब तक बाहर नहीं आएंगी, इंफॉर्मेशन है, इतला है, मैं भी गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी इतला इतनी मौजूद है। जस्टिस असद जावेद गुराल साहब जो है वो अपना नोट लिख रहे थे उस फैसले को, ज़मानत को रिजेक्शन के हवाले से। और चूँकि मंडे से दोनों जज साहिबान लाहौर में नहीं हैं, एक मुल्तान बेंच में है और एक जज साहब जो हैं वो भावलपुर बेंच में हैं। तो
हफ्ते के किसी पहर में या इतवार वाले दिन फ़ाइलें मौजूद हैं, किसी वक्त भी हुक्म तहरीर करके वो फ़ाइलें भिजवाई जा सकती हैं। और स्टेटस चेंज होना उस केस का इस बात का सबूत है कि ज़मानत हुई नहीं है या अलाउ होनी थी। अगर कंसेंसस के साथ होता तो डिसमिस होनी थी, और चूँकि कंसेंसस के साथ नहीं हुआ तो इसलिए लफ्ज़ डिस्पोज आया है वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। ये भी अब कंट्रोवर्सी जन यानी कन्फ्यूजन इतनी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और हमारी अदालतों को बदनाम करने की कोशिश करी है। यानी ये इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है नहीं है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। को ऐसा देखिए, मैं फिर अर्ज करता चलूँ, जब तक फैसला तहरीरी तौर पर नहीं है, जजमेंट्स मौजूद हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है और जब वो तहरीर करते हैं, तहरीर करके अगर फैसला तब्दील करना होता है, मिसाल के तौर पर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बाहर अनाउंसमेंट होती है, अगर जजेस बाहर अनाउंस करते तो उसमें फिर री हियरिंग रख ली जाती है। यहां डिस्पोज होने का मतलब यह है कि कंसेंसस हो नहीं सका, या तो उस पर लिखा जाता है री हियरिंग का कि दोबारा समाअत होगी तो नया बेंच फिर समाअत कर सकता था। नया बेंच आपको पता है तश्कील दे दिया गया जिस हफ्ते में, ये पिछले हफ्ते में जब ये जमानत का मामला ख़त्म हुआ, सुबह थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे को बेंच नहीं बैठता, फ्राइडे वाले दिन बेंच नहीं बैठता है, तो मामला फिर ये अगर री हियरिंग पे रखा जाता तो अगले बेंच के सामने आना था जस्टिस आलिया नीलम साहिबा और जस्टिस फारूक हैदर साहब का नया बेंच ने आपका कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, जो 19 तारीख से समातें शुरू करेगा। उसमें ख्वाजा आसिफ का केस भी 20 तारीख के लिए मुकर्रर हो गया है। अब जो मैं बज़ाहिर एक कानून के तालिब इल्म से और अपनी बात पे मैं कायम हूँ और बड़ा जो मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है गलत भी हूँ मैं इस बात पे, लेकिन मेरा अपना एक ओपिनियन है, मैंने तहकीक के बाद ये बात कर रहा हूँ। जब डाइसेंट आ जाए, और मैंने इसके हवाले से आपको बताया, हुदैबिया केस के हवाले से मैंने जिक्र किया, हुदैबिया में जब 2 जजेस की मुतज़ाद राय आई तो मामला लेटर पेरेंट्स के तहत हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के तहत चीफ जस्टिस रेफरी जज के पास भिजवाते। सिंगल जज समाअत करेगा केस की, और जो दलाइल लेगा नैब के भी और शहबाज शरीफ के वकला के भी, और वो समझता है कि ज़मानत का केस बनता है तो ज़मानत हो जाएगी। यानी ज़मानत फिर 2 जजेस की होगी, यानी एक जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर साहब की, और जो नया रेफरी जज आएगा उन दोनों का वो मेजॉरिटी जजमेंट हो जाएगी। और अगर वो बेल रिफ्यूज़ करते हैं, यानी ये रिट पिटीशन डिसमिस करते हैं, तो फिर बेल रिजेक्ट हो जाएगी और उसकी अगली रेमेडी सुप्रीम कोर्ट में होगी। वो फिर मेजॉरिटी का डिसीजन वो कहलाएगा, यानी 2 जजेस का फैसला वो कहलाएगा। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूजन जनरेट की जा रही है, जान के 5th जनरेशन वार या ऐसे को हालात पैदा किए जा रहे हैं। मौका इसलिए, जो कि सवाल आप लोगों के बहुत से, इसीलिए फ़ैसला किया कि इस पर क्लैरिटी के साथ आप लोगों के साथ बात मैं कर सकूं और आप लोगों को समझा सकूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूं। वो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके सामने रख दिया है, जो तहकीक भी की है, जो हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जो स्टेटस चेंज हुआ कि पहले लिखा हुआ था अलाउ और बाद में डिस्पोज हो। अलाउ का मतलब है बेल अलाउ हो जाना, और स्टेटस चेंज होने का मतलब ये है कि दोनों जजेस में इतफाक़ी राय नहीं पाया जाता। अगर इतफाक़ी राय पाया जाता तो अलाउ रहना था और बेल हो जानी थी। अब मामला बड़ा सीधा सा है, एक में बेल अलाउ हो जाना, एक में बेल डिसमिस हो जाना, तो मामला अल्टीमेटली जो है वो जाएगा रेफरी जज के पास, और रेफरी जज इस मामले को देखेगा कि क्या फ़ैसला करना है। हो सकता है जो कि डिटेल जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब का फ़ैसला था, उन्होंने ये तो नहीं लिखा, ना उन्होंने ट्रायल कंक्लूड करने के हवाले से कोई बात की है। जो बेल डिसमिस कर रहे हैं, जब बेल डिसमिस करते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि उसमें टाइम लिमिट फिक्स हो जाता है कि इतने अरसे के अंदर ट्रायल कंक्लूड किया जाए। तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि जैसे जावेद गुराल के फ़ैसले के अंदर ये तहरीर हुआ हो, और जब ये फ़ैसला सामने आएगा और हम सब देख लेंगे इस फ़ैसले को और क्लैरिटी हो जाएगी। जो कन्फ्यूजन अभी थोड़ी बहुत चल रही है, क्योंकि फ़ैसला तहरीरी तौर पर सामने नहीं आया, जैसे तहरीरी तौर पर फ़ैसला आएगा
और मैं जज कर सकता हूँ इन चीज़ों को सामने रखते हुए कि ज़मानत नहीं दी। उनका हार्डशिप पे अच्छा केस बनता है, शहबाज शरीफ का मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर भी अच्छा केस बनता है। और मेरे ख़्याल में अगर उन्होंने मेरिट पे गए तो मेरिट पे ज़रा मैं समझता हूँ ज़रा मुश्किल केस है, लेकिन हार्डशिप और मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर इट्स अ गुड केस कि उन्हें ज़मानत मिल जाएगी। पीर वाले दिन ये बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही ये वीलॉग कंप्लीट कर रहा था मेरे पास ऑर्डर शेयर हुआ। ऑर्डर बड़ा डैमेजिंग सा है, बहुत डैमेजिंग ऑर्डर है। जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर ने जो लिखा है वो मैं पढ़ देता हूँ। आई हैव हैड द प्रिविलेज टू गो थ्रू ऑर्डर डेटेड इतना नहीं ये पहले मैं ये असद गुराल साहब का ऑर्डर पढ़ता हूँ मैं। Rendered by my brother Leonard Sardar Mohammad Dogar, who has granted bail to the petitioner. With great respect, I disagree with the observation, reasoning and conclusion handing down by my learned brother with my dissenting order. It is shocking for me to observe that it has been mentioned in the beginning paragraph of the said order that unanimous order qua grant of bail to the petitioner was announced, which is against the ground reality. बहुत damaging है ये. In fact, after hearing the parties, when my learned brother sought my consent qua allowing the petition, I refused in the court, whereupon the announcement was deferred for consultation in the chamber, where I again straightway refused. But surprisingly, my learned brother unilaterally announced his decision through the Naib Qasad granting bail to the petitioner. Within a few minutes, I brought this fact into the notice of Honorable Chief Justice. Nonetheless, my learned brother sent me the short orders for signatures for which he had no occasion at all. मेरे वीलॉग याद रख लीजिएगा, नायब कासद का किसी ने नहीं बताया आपको वीलॉग्स में, आप प्रोग्राम में यूट्यूब के मैंने बताया आपको भी। और इसके साथ टोटल मैंने आपको बता दिया, टोटल 14 सफ़ों पर मुश्तमिल है और 22 पैराज में लिखा है और एंड में लिखा है इन व्यू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस अबव द पिटिशन इज हैड विदाउट एनी मेरिट द सेम स्टैंड डिसमिस। खारिज कर दी बेल। और जो ऑर्डर उन्होंने लिखा है सरफराज डोगर साहब ने, एट द आउटसेट इट इज अप्रोप्रिएट टू मेंशन हियर दैट इंस्टेंट केस वाज फिक्स्ड बिफोर द डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग माय learned brother Asad Javed Gural judge and me, and after hearing learned counsel for the petitioner going through the record, unanimous order qua grant of bail to the petition was announced. But subsequently, when the short order for releasing of the petition was placed for signature before my learned brother Mr. Asad Javed Gural, who then disclosed that he intend to give his dissenting view. Therefore, we are rendering separate orders. And after completion of the same, matter shall be placed before the Honorable Chief Justice for nomination of a referee judge. नाइब कासद का अनाउंस करना वो सारा मैं बता चुका हूँ आपके सामने। जैसे जब यही मैंने आपको कहा था, जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने बेल दी है और जस्टिस असद जावेद गुराल ने बेल डिसमिस की है। आपको इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।